श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। कहाते सुनाते आवे आँखियों में पानी, राम कहानी सुनो भाई राम कहानी। कथाओं के स्पर्श करते हुए भगवान राम की उस लीला के लिए थोड़ा सा स्पर्श करेंगे। महाराज दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे। अयोध्या नगरी में रहा करते थे। सरयू जी का जहाँ पर प्रवाह होता रहता है। सरयू पावन, अयोध्या पावन, दशरथ पावन, राम की पावन भूमि अयोध्या धाम। अयोध्या की कहानी सुनिए। बहुत काल बीत गया, तीनों रानियों में कोई संतान नहीं हुई। एक संतान हुई थी पहले कौशल्या को, जो शांता नाम की पुत्री थी, श्रृंगी ऋषि को ब्याही। उसके बाद में कोई संतान नहीं हुई। बुढ़ापा आ गया। एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुख नाही। तब गुरु ग्रह तुरत गयो मई पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। चरणों में बैठ जाते, विनय करते। निज दुख सुख सम, निज दुख एक, सुख सब सुना दिए। लेकिन आजकल तो गुरुओं के लिए सुख कोई बताता ही नहीं। पूरे सुख छुपा लेते हैं, दुखों का ढेर लगा देते हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, गुरु वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरऊ धीर, धैर्य धारण करो राजन। धरऊ धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन में विदिता बैक भय हारी। त्रिभुवन पति होंगे, भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। कैसे होंगे महाराज? अभी तक क्यों नहीं कहा? बोले श्रृंगी ऋषि के लिए बुलाओ, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगी। श्रृंगी ऋषि को बुलाया महाराज, पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए किया। यज्ञ सफल हुआ। अग्निदेव ने जाकर के हवि का दोना दिया, प्रसाद दिया, तीनों रानियों के लिए खिलाया। राम जन्म के लिए बोले, जब ज्येष्ठ रानी कौशल्या के लिए राम का जब जन्म होता चारों भाइयों के सहित, वहां पर ये वरदान भी था इनके लिए पहले से कि बोले मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊंगा। भगवान राम आज कौशल्या के उन महलों के लिए धन्य कर रहे। समय क्या है? नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित नक्षत्र है। फिर बोले क्या हुआ? मध्य दिवस अति शीतल घामा, बाबा रे माते मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काले लोक बैठा। मध्य दिन है, नवमी तिथि है, मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्याह्न काल दोपहर का समय है। अभिजित नक्षत्र में भगवान अवतार ले रहे हैं। कौशल्या किया यहाँ पर पहले कह दिया, देवी देवताओं के लिए कह दिया, अंशन सहित धरो अवतारा। अंशों के सहित आए आप माताओं के यहाँ। बोले कैसे आए? भरत कौन है? भरत गरुड़ के अंश है। रिपुसूदन बलवान जो है ये सुदर्शन महाराज, शेषनाग जी लक्ष्मण है।
चारों अंशों के सहित परमात्मा भगवान विष्णु आज त्रेता में की अवतार ली दशरथ की। जब इनका पुत्रों का जन्म हुआ, मध्याह्न काल में महाराज ने जब सुना, राज दरबार लगा हुआ था उस समय दशरथ जी का। दशरथ जी सुनते हैं पुत्र जन्म के लिए, दशरथ पुत्र जन्म सुन सज्जनों पिता दशरथ ने जब सुना कि यहाँ पर पुत्र जन्म हो गया तो ब्रह्मानंद के जैसे सुख प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देवी देवता नगाड़े दगाड़े सब पुष्प वृष्टि करना शुरू कर दिए, स्तुतियां करना शुरू कर दी। भगवान जाके 4 हाथ वाले विष्णु रूप के दर्शन करवाए और वहाँ पर भगवान राम जाके प्रकट हो जाते अपने अंशों के सहित। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला तो जयकारे लगे, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब इनका नामकरण करवाया, गुरु वशिष्ठ के लिए बुलवाया, नामकरण मुहूर्त करवा के धनुर्विद्या इत्यादि वशिष्ठाश्रम में सिखवाई। यहाँ पर थोड़े से बड़े भाई विश्वामित्र जी लेने के लिए आ गए। आंगनों में कहते बड़ी कथाएं ऐसे भगवान राम की हुए मर्यादा पुरुषोत्तमी कथा का स्पर्श करते हुए और हम आगे यदुवंश वर्णन पर पहुंचते हैं। आदौ राम तपोवनादि गमनम महत्वा मृग कांचनम वैदेही हरम जटायु मरण सुप्रीम संभाषणम वाली लंकापुरी दानम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन श्री रामायण। विश्वामित्र के साथ में यज्ञ रक्षा की, विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंचे। धनुष भंग करने के बाद में सीता स्वयंवर हुआ, माते श्री जनक नंदिनी सीता जी के साथ में इत्यादि चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी में हुआ। उर्मिला, श्रुति, कीर्ति, मांडवी सब बहुओं को लेकर के अवध में आए। कैकेयी ने तो वरदान मांगे, इनका वनवास हुआ, जाकर के दुष्टों का संहार किया, सीताहरण भी हुआ, लक्ष्मण शक्ति भी लगी। हनुमान जी लंका में सीता जी की खोज करने के लिए गए, लंका दहन भी किया, अक्षय कुमार का वध भी किया, सीता का पता भी लगाया, विभीषण से मित्रता भी की, वहां से पुनः वापस आए।
हनुमान जी ने संदेशा सुनाया। राम जी अपने वानरों की सेना, हनुमान जी, जामवंत, सुग्रीव, नल, नील, द्रुपद, महेंद्र, इन सबके साथ में और लंका पर चढ़ाई कर देते हैं और वहाँ पर मेघनाद इत्यादि सबके ऊपर विजय प्राप्त करके रावण पर विजय प्राप्त की, अनेक असत्य के लिए परास्त किया, सत्य की विजय हुई, विभीषण को लंका का राज दिया। आप स्वयं माते श्री जनक नंदिनी सीता जी को साथ में लेकर के आए। भरत मिलाप इत्यादि बहुत बहुत कथाएं पढ़ी हैं। कहाँ तक कहीं जाए सज्जनों, कथाएं कहाँ तक कहीं जाए। एक कथा के लिए यदि कहना चाहें तो कम से कम एक दिन एक संदर्भ के लिए चाहिए, तब कई कथाओं में आनंद आता है। केवट प्रसंग पढ़ा है, भरत प्रसंग पढ़ा है, पुष्प वाट का निरीक्षण पढ़ा है। ऐसे भगवान का राज तिलक हुआ। राज तिलक होने के बाद में भी महाराज बोले यहाँ पर सीता जी का परित्याग कर दिया। वाल्मीकि आश्रम में छोड़ा, लवकुश का जन्म हुआ और यहाँ पर सीता जी का परित्याग करने के बाद में इनने 16,000 यज्ञों के लिए किया। 16,000 यज्ञों में सोने की सीताएं बनवाई गई। वो सीता जाके स्थापित कर दी कनक भवन में, जिसे कनक भवन आज भी कहते हैं अयोध्या में। ऐसे महाराज त्रेता की लीला के लिए प्रणाम करते हुए वो द्वापर की लीला में प्रवेश करते हैं। ये दौर चातुर्वसु चैव देवयानी वे जायता द्वेष्टम चातु चा पुरुं चा सर्वष्टावास्य परवणि। देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और पुरवसु। ये दासी के पुत्र हुए और तीन पुत्र द्वय अनु और पुरु। शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगता था। यहाँ थोड़ी द्वेष ईर्षा चलती ही रही पहले से। ना जादू कामा कामा ना भोगे न साम्यति हविषा कृष्णा तुमेवं भोयमेवाभिवेदितते। यह फल का फल विषय, ये फलों में फल लगता जाता। जो जिस डाली में जैसे कोई बीज गिरा हो जाए ना, तो वह वैसे बीजों में घटती आती जाती है, फल हल्का होता जाता। आजकल नहीं देखते, बोले ये हाइब्रिड का वृक्ष फल अच्छा आएगा, और जो वहाँ पर संक्रात्मक जो बीज बन जाया करता है वो बोले थोड़ा सा हल्का होता जाता है। ऐसे महाराज यदुवंश के लिए महाराज यदु का बहुत बड़ा वंश बढ़ा और यहाँ से पुरवसु इत्यादि हुए। यहाँ महाराज सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन परीक्षित तो सुनो, महाराज यदु के वंश के लिए पावन करने के लिए इनमें और बोले वसुदेव जी भी हुए। वृषणी वंश इत्यादि की गणना भी बीच में आती है। और गौर भी रोहिणी मद्रा भद्रा मद्रा रोचनाइला देवकी प्रमुखायासना प्रत्याज्य नकदुंदे। ये 7 पत्नी और सबसे छोटी पत्नी जो थी वह देवकी है। वसुदेव की पत्नी देवकी देवक कन्या है। ये देवक जो है महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस हुए। कंस ने अपने मित्र वसुदेव का विवाह चचेरी बहन देवकी से कर दिया। कंस कैसे हुए? बोले उग्रसेन की नारी ललामा नाम पवन रेखा छविधामा। एक दिन संग में ले बहु चेरी और गई विपिन घन मांगी अकेले कभी माताओं के लिए हाट मेला बगीचे में नहीं जाना चाहिए। वह चली गई। वहां पर जैसे ही वह अकेले पहुंची, दुर्मिलिक नाम का एक दैत आया। दैत ने उग्रसेन का रूप धारण किया और जाके पवन रेखा का सतीत्व धर्म नष्ट कर दिया। जब पवन रेखा ने देखा हमारे पति महाराज उग्रसेन ऐसा कभी नहीं कर सकते, दृष्टि डाली तो वो वास्तविक रूप में राक्षस रूप में आ गया सुरता। अब वहां से चली आई, शर्माई, अपनी सखियों के लिए बताया। सज्जनों वहां से जब आई तो कार्य कारण के होने से बदल जात है वंश और हिरण्याकुश के पहला दिवै उग्रसेन के कंस। महाराज उग्रसेन के कंस का जन्म हो गया। आता ताई हुआ
आश्री प्रवृत्तियों का हुआ। और यहाँ पर अपनी बहन चचेरी बहन का देवकी का वसुदेव जी के साथ में जब विवाह किया, बहुत दहेज लेकर के पहुंचाने के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर आकाशवाणी में देवताओं ने बता दिया, अरे महाराज कंस, जिसके लिए तुम प्रसन्नता से पहुंचाने के लिए जा रहे हो, इसी के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु का कारण इसका 8वां पुत्र बनेगा। एक बार, दो बार, तीसरी बार आकाशवाणी हुई और खंजर के लिए निकाला, देवकी के केस पकड़े, मारना चाहता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, बोले भैया एक बात बताओ, तुम्हें तो इसकी 8वीं संतान से दुख है, डर है तो 8वीं संतान से है। बोले हाँ वसुदेव जी। तो फिर बोले इसको क्यों मारते हो, जितनी संतान होगी हम वो आपको दे दें। फिर भी देवताओं के नारद बाबा इत्यादि आए, भ्रमित कर दिया, कारागार में डाल दिया। अपने पिता उग्रसेन संत ब्राह्मणों को कारागार कर देता है। 1 2 3 4 5 इत्यादि ऐसे ऐसे 6 पुत्र हो गए। साथ में बोले बलराम जी के लिए द्वापर में बड़ा भाई बनाते हैं भगवान। बोले शेषनाग जी तुम चले जाओ, पहले आप मैया देवकी के गर्भ में शेष अवतार आते हैं। योग माया के लिए आदेश दिया। देवताओं ने, पृथ्वी ने जो पुकार की थी, भगवान ने आश्वासन दिया था, बोले जाओ और योग माया तुम जाके देवकी का गर्भ जो 7वां गर्भ है उसके लिए खींच करके और मैया रोहिणी के गर्भ में डाल दो। वो भी बेचारी बड़ी बेचैन रहा करती हैं पुत्रों के बगैर। रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया योग माया ने, वो बलराम के लिए, संकर्षण दिन के लिए कहती। योग माया ने ये नाट्य किया और बोले आप जाके गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ जन्म ले लेना, बाबा के यहाँ मैं आ रहा हूँ, मैया वसुदेव देवकी के यहाँ कारागार में। ऐसा भगवान ने जब वहां पर समय बनाया सज्जनों, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, दिन बुधवार, नक्षत्र रोहिणी, मध्य रात्रि का समय है। आज भगवान यहाँ पर मैया देवकी के यहाँ आ रहे हैं। जैसे ही भगवान ने जाना चाहा, देवताओं में हलचल मच जाती है, सब प्रसन्न होना चाहते हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कभी ये प्रकट होते हैं। जैसे मध्य रात्रि के समय में कारागार में भगवान ने अवतार लिया, बालकृष्ण भगवान ने, तो मध्य रात्रि में भादों की अंधियारी रात में प्रकाश हो गया। देवता लोग जान गए अवश्य प्रभु ने अवतार ले लिया। पुष्प वृष्टि करना शुरू कर दिया। रात्रि में शंख भैरी मृदंग गाजे बाजे बजाना चाह रहे, बिजलियां चमक रही हैं, बादल और मेघ जो है गरज रहे हैं, घनघोर जल वृष्टि हो रही है। यहाँ पर जो पहरेदार थे कारागार में, वो कारागार में पहरेदार नींद आ जाती है। जब भगवान ब्रह्म का सामना होता है, मायावी लोगों के लिए निद्रा आ जाती है। जैसे ही पहरेदार सोए, वहाँ पर चतुर्भुजी रूप में मैया देवकी ने देखा। बोले ऐसा आप कौन हो? अरे मैंने तो पुत्र रूप में मांगा था, पुत्र चाहिए, आप तो 4 हाथ वाले हो। तो बोले तुमने कहा था कि चाहूं तुम समान सुख। पहले भी सुतपा नाम के प्रजापति थे, प्रश्न गर्भा नाम से हुई। जब जब बोले 4 हाथ वाले तुम्हारे जैसा चाहिए, अब मेरे जैसा नहीं है, मैं अपना वाक्य पूरा करने के लिए, सत्य करने के लिए आ गया। ऐसा बोले सज्जनों, भगवान वहां पर प्रकट हुए और कहा, बोले सुनो मैया देव की चिंता नहीं करो, मैं तो तुम्हें अनेक विश्वास दिलाने के लिए चतुर्भुजी रूप में आया हूँ। अब थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे यहाँ ठहरूंगा। और बोले पिताजी वसुदेव जी से कहा, तुम एक काम करना, लाभो तन आनंद की हमें देव पहुँचाए। वहाँ नंद बाबा के यहाँ कन्या ने जन्म लिया, उसको ले आना, हमें वहाँ पहुँचा देना, और मैं कछु दिन वहाँ पर जाके रहूँगा गोकुल में। नंद यशोदा तप कियो मोहू सो मन लाए, और देखन चाहत बाल सुख सुरहो कछुक दिन जाए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव
जी ने सूप में रखा, सब साधन था कारागार में। कम से कभी किसी ने पूछा सूपा कहाँ से आ गए तो? अरे जहाँ भगवान जाए तो काय की कमी, शंका नहीं करना चाहिए ऐसी। वहाँ पर सूप में वसुदेव जी ने जैसे ही लिया, हथकड़ियाँ छूट जाती हैं, खुल जाती, बेड़ियाँ खुल जाती हैं, भगवान बाल रूप में आ जाते हैं। मैया ने दर्शन किए, प्रणाम किया और वहाँ पर किवाड़ खुल जाते हैं योग माया की शक्ति से, और सब पहरेदारों को नींद आ जाती है। भगवान को लेकर के वसुदेव जी जमुना किनारे पहुँचे, जल वृष्टि हो रही, जमुना पार कर लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, कि गोकुल चले सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए, खड़े रह गए। गोकुल चले, हाँ गोकुल चले सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए, खड़े रह गए। गोकुल के लिए वसुदेव जी ने महाराज जमुना जी के किनारे पहुंचे, जमुना जी के लिए देखा, जल वृष्टि हो रही है, बाढ़ आ रही है, जमुना जी में प्रवेश किया। जैसे ही जमुना जी में प्रवेश किया तो जल पहले इतना फिर इतना, जमुना जी बढ़ रही है भगवान का चरण वंदन करने के लिए। शेष नाग जी पीछे से सौंपन वाले शेष भगवान नारायण के लिए छाया किए बालकरण के लिए, और तब तब बूंदें गिर रही है वहाँ पर जमुना जी में। वसुदेव जी चले जा रहे हैं। रात भादों की थी, जल बरसता रहा, यमुना जी भी जवानी में थी उस समय। सूप में सामोले श्याम को देख कर